हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाजार पर। दोस्तों, एलजी आईपीओ का जितना क्रेज़ है, क्या लेंसकार्ट आईपीओ भी उस क्रेज़ को पार कर पाएगा? 80,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पर एक कंपनी अपना आईपीओ लाती हुई देखने को मिल रही है। पहले अटकलें लगाई जा रही थी 30 से आईपीओ होगा, बट अब ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि 31 से लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ अपने को ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। कितना पोर्शन फ्रेश इशू में है, कितना पोर्शन ऑफर फॉर सेल में है, सब पर बात करेंगे। प्लस जीएमपी भी अभी अभी स्टार्ट होती हुई देखने को मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, पूरा कंपनी का ड्यू डिलिजेंस विश्लेषण करने के बाद ही आप किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करें। पहले जीएमपी के बेसिस पर कभी भी ना अप्लाई करें किसी भी आईपीओ के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेंसकार्ट आईपीओ की अगर बात करेंगे तो 70,000 करोड़, माफ करेगा 80,000 करोड़ पर मैं बोला था, 70,000 करोड़ की वैल्यूएशंस पर कंपनी अपना आईपीओ आती हुई देखने को मिल सकती है। 31 से 4 नवंबर तक बेसिकली ये आईपीओ अपने को ओपन रहता हुआ देखने को मिल सकता है। प्री आईपीओ में कंपनी ने ऑफर फॉर सेल की यहाँ पर बात करी थी, जो कि डेफिनेटली ओवरऑल जो पहले बताया जा रहा था उससे कम साइज पर ऑफर फॉर सेल अपने को आता हुआ देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल, ये आईपीओ 7,250 करोड़ से लगाकर 7,350 करोड़ के बीच में रहता हुआ देखने को मिल सकता है। बट जो सोर्सेज बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं 8,000 करोड़ के करीब करीब ये आईपीओ अपने को आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अभी तक बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आरएचपी फाइल नहीं हुआ है, बट मनी कंट्रोल के सोर्सेज हमेशा सही रहते हैं। लास्टली टाटा कैपिटल एलजी आईपीओ में भी मनी कंट्रोल की तरफ से आर्टिकल आ गया था, और सिमिलरली यहाँ पर भी ऑलमोस्ट आप कंफर्म मान के चलिए कि डेट तो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि 31 से 4 तारीख तक लेंसकार्ट का आईपीओ अपने को ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आईपीओ? अगर आप देखेंगे तो 2008 से कंपनी का बिजनेस चल रहा है। ऑलमोस्ट आई थिंक इंडिया में 2300 से 2400 रिटेल आउटलेट्स जो है लेंसकार्ट खोलती हुई देखने को मिली है। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। ओवरऑल अगर आप शेयर होल्डर्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर्स यहाँ पर लाइट बल्ब केमन लिमिटेड की तरफ से ऑलमोस्ट 15%, उसके बाद प्लैटिनम जैस्मिन ट्रस्ट 12.5%। बाकी को फाउंडर्स के पास अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पीयूष बंसल 10.28%, नेहा बंसल 7.74%। तो ये कुछ बड़े नाम हैं जो कि अपना डेफिनेटली ऑफर फॉर सेल में शेयर्स बेचते हुए देखने को मिलेंगे। वो नहीं पता कि कितना परसेंट यहाँ पर बेचेंगे। ओवरऑल डीमार्ट में आप कह सकते हैं जो राधाकृष्ण दमानी जी, उनके भी 90 करोड़ रुपीज़ इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो बड़े बड़े नाम यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंगली जब कंपनी की एंकर बुक सामने आएगी तब अपने को मालूम पड़ेगा कितना पोर्शन रिजर्व किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं इस कंपनी के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं बहुत तेज़ी से यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड। ओवरऑल 70,000 करोड़ अगर आप देखेंगे, $7.97 बिलियन के वैल्यूएशन पर कंपनी अपना आईपीओ लाती हुई देखने को मिल रही है। ओवरऑल कंपनी ने अभी हाल ही में 297 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। फ्रॉम लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 10 करोड़ का कंपनी का लॉस था। तो कंपनी प्रॉफिटेबल भी होती हुई देखने को मिल रही है। एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि रिटेल का जो पोर्शन रहने वाला है वो 10% ही यहाँ पर रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर 8,000 करोड़ का आईपीओ आता है तो 700 करोड़ के आसपास रिटेल, एंड कहीं ना कहीं 700 करोड़ अगर आप देखेंगे तो अगर वैल्यूएशंस अच्छे रहे तो हो सकता है एटलीस्ट यहाँ पर 10 गुना का सब्सक्रिप्शन अपने को आता हुआ देखने को मिल जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइस बैंड रहता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल आप देख सकते हैं 2,723 रिटेल आउटलेट्स कंपनी ने आप कह सकते हैं बनाए हैं टोटल मिलाकर। इंडिया में भी है, जापान में भी है, यूरोप में भी है। अराउंड 60% ऑफ लेंसकार्ट रेवेन्यू कम फ्रॉम इंडिया। जी हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 60% से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो इंडिया में कंपनी का आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है डिफरेंट ज्योग्राफीज के अंदर, दैट्स अ गुड थिंग। ओवरऑल अगर फ्रेश इशू की बात करेंगे तो 2150 करोड़ का फ्रेश इशू भी रहने वाला है। तो ये भी अच्छी बात है कि पैसा कंपनी के पास जाएगा, जिससे और कंपनी ग्रो करती हुई देखने को मिलेगी। तो बड़ी बात दोस्तों ये सामने आती हुई देखने को मिल रही है, आप कह सकते हैं लेंसकार्ट आईपीओ से रिलेटेड। बाकी जीएमपी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ कुछ वेबसाइट्स पर 80 रुपीज़ से 90 रुपीज़ के बीच में जीएमपी है, कुछ कुछ वेबसाइट्स पर 79 रुपीज़ का प्रीमियम है, बट प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। अगर आपको प्राइस बैंड की बात करूंगा तो प्राइस बैंड जो बताया जा रहा है 400 रुपये से लगाकर 425 रुपये के बीच में कहीं ना कहीं ये प्राइस बैंड रह सकता है। अगर 400 रुपये पर आएगा तो कहीं ना कहीं लिस्टिंग गेंस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। 420-25 पर भी आएगा तो लिस्टिंग गेंस के चांसेस बनेंगे, बट कम लिस्टिंग गेंस यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड आई थिंक सो अगर अच्छे वैल्यूएशन यहाँ पर रहे तो ज़रूर दोस्तों बड़ी लिस्टिंग गेन का एक कैंडिडेट हो सकता है। एलजी जितना तो नहीं, बट ठीक है, अच्छे खासे गेंस अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर मिलते हुए देखने को मिल जाएंगे, अलॉटमेंट में मिलते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।